टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीवेज। ठीक है, सीवेज क्या होता है, व्हाट इज सीवेज? देखो मैंने आपको बताया कि जो गंदा पानी होता है, जो डर्टी वाटर होता है, ऐसा डर्टी वाटर जो हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, बाकी जगहों से निकलता है, उस गंदे वाटर को, उस वेस्ट वाटर को हम बोलते हैं सीवेज। ठीक है, अब सीवेज में और क्या क्या आ जाता है? रेन वाटर दैट रन्स डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, वो पानी भी तो डर्टी होता है, राइट? उसे भी हम सीवेज बोलते हैं। नाउ द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरी हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट। बिल्कुल, रोड पे बहुत से तरीके के हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? वो सारे पानी के साथ वॉश अवे हो जाते हैं। या फिर जो हमारे घर की छत होती है, जब तेज बारिश होती है, उस टाइम पे जो छत के ऊपर के जितने भी जो हार्मफुल मटेरियल होते होंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते होंगे, वो भी पानी के साथ बह जाते हैं, राइट? तो वो जो वाटर है, उस वो भी एक तरह से डर्टी वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, हम उसको भी सीवेज की तरह कंसीडर करेंगे, उसे भी हम सीवेज बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली सीवेज क्या होता है? जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है, ओके, वो होता है सीवेज वाटर, सॉरी, सीवेज वेस्ट। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर, ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिसे हम मैक्सिमम यूज करते हैं, तो जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है वो मैक्सिमम वाटर ही होता है, विच हैज डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब कि जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उसके अंदर, उस पानी के अंदर, वो होती है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और डिजॉल्व का मतलब कि ऐसी इम्प्योरिटीज जो उनके अंदर डिजॉल्व हो गई पानी के अंदर। ओके, ना प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा सीवेज का तो क्या होगा? देखो, सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes। सीवेज के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। ओके, अब अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप की माइक्रोब्स होते हैं? ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीजेस क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ सी, अभी हमने बोला कि सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है? जैसे ह्यूमन फीकस होता है, राइट? ह्यूमन फीकस, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो क्या होता है? वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है। जो भी एनिमल का वेस्ट होता है वो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो गई। ऑयल, यूरिया, जो यूरिन होता है, दैट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर आते हैं, जो कि सीवेज में होता ही होता है। ओके, नाउ इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, बहुत से टाइप के मेटल्स हो गए, राइट? अब देखो, ये जो मेटल है ये सस्पेंडेड सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये उनके अंदर डिजॉल्व भी हो सकता है। डिजॉल्व इन द सेंस जैसे आयरन, या फिर अगर एल्यूमिनियम की चीजें यूज हो रही हैं तो वो एल्यूमिनियम उसके अंदर जा सकता है, कार्बन हो सकता है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो सीवेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ओके, नाउ न्यूट्रिएंट्स की बात हमने करी कि न्यूट्रिएंट्स भी होता है सीवेज में। कौन कौन से, किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है? देखो, जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनमें से भी ये न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, राइट? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उसमें से भी ये फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह कुछ हद तक आ सकता है। या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसमें से भी आ सकता है, राइट? ना वी वर सेइंग कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं उसके अंदर। कौन कौन से डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं? देखो, मोस्ट कॉमनली विब्रियो कॉलेरा, जो कि डिजीज कॉज करता है, जिसका नाम है कॉलेरा। ओके, और साल्मोनेला पैराटाइफी, ये भी बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला पैराटाइफी, ये डिजीज कॉज करता है टाइफॉइड। ओके, टाइफॉइड, पैराटाइफी कौन सा डिजीज कॉज करता है? साल्मोनेला पैराटाइफी, ये टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है, जिसमें बहुत ही हाई फीवर होता है और इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है। ओके, नाउ अदर माइक्रोब्स की भी हमने बात करी थी कि कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं। कैसे माइक्रोब्स? जैसे कि उनके अंदर प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, और ये प्रोटोजोन्स क्या काम करते हैं या फिर क्या डिजीज कॉज करते हैं? ये डिसेंट्री कॉज करते हैं।
ठीक है। इन माइक्रोब्स के चलते, जैसे कि प्रोटोजोन्स के चलते हम ह्यूमंस में एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं डिसेंट्री। ओके, तो ये सारी चीजें सीवेज के अंदर मौजूद होती हैं, और सीवेज जो लिक्विड वेस्ट होता है वो इन सब का एक तरह से आप कह लो कि मिक्सचर होता है। ओके,